जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि वह संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में पीके ने साफ साफ कहा है कि वे बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज ने तय किया है कि मुझे संगठनात्मक काम पर फोकस करना चाहिए, इसलिए मैं उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा। ये सभी साथियों ने निर्णय लिया है कि चूंकि बहुत सारे कामों की जिम्मेवारी मुझ पर है, तो सबकी मदद करने के लिए। क्या मन था सर कि आप चुनाव नहीं, मैं तो चुनाव लड़ने गया ही था, देखा भी, लेकिन पार्टी के साथियों का निर्णय ही सर्वोपरि है। मेरा भी उसमें मत है, लेकिन सबने मिलकर निर्णय लिया है कि सभी प्रत्याशियों को जिताने के लिए जो मुझे काम करना है वो काम करने पर फोकस करना है, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, कल उनकी घोषणा होगी। पीके का चुनाव नहीं लड़ने का संकेत 14 अक्टूबर को देर रात उसी समय मिल गया था जब जनसुराज ने राघोपुर सीट से चंचल सिंह को उम्मीदवार बनाया। अब तेजस्वी यादव के खिलाफ चंचल सिंह चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर कई सभाओं में बार बार यह कह चुके थे कि अगर वह चुनाव लड़ेंगे तो अपने गृह क्षेत्र करगहर या राजद के गढ़ राघोपुर से ही। प्रशांत किशोर तो यहाँ तक कहने लगे कि मेरे चुनाव लड़ने की खबर की वजह से तेजस्वी यादव दूसरी सीट ढूंढने लगे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा था कि यदि तेजस्वी यादव राघोपुर सीट छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़े तो इसका मतलब है कि उनकी हार होगी, और इस स्थिति की तुलना उन्होंने राहुल गांधी की 2019 में अमेठी से हुई हार से भी की। जबकि प्रशांत किशोर के ऐसे बयानों के बाद यह माना जाने लगा था कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच राघोपुर में कड़ी टक्कर होने जा रही है। पीके के इस नुकीले बयानों के बाद बिहार के सियासी पंडितों की नजर भी राघोपुर सीट पर टिक गई थी। यह वही सीट है जिसने कभी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की विरासत को संभाला, और अब तेजस्वी यादव की राजनीतिक पहचान भी राघोपुर सीट ही बन चुकी है। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने यह संकेत देकर नया तूफान उठा दिया था कि वे राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। राघोपुर को राजद का गढ़ माना जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव करते रहे हैं। राघोपुर सीट का लालू परिवार से गहरा रिश्ता है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दोनों इसी सीट से विधायक रह चुके हैं। 2015 और 2020 के चुनावों में तेजस्वी यादव ने यहीं से जीत दर्ज की थी। कहा गया कि अगर प्रशांत किशोर यहां से चुनाव लड़ते तो उन्हें कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ सकता था। 11 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने राघोपुर में जनसुराज की पार्टी अभियान की शुरुआत की थी। यहां उन्होंने फिर से संकेत दिए कि वे राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों से मिल रहा हूं, उनकी राय जान रहा हूं। इसके बाद पार्टी की केंद्रीय समिति उम्मीदवार तय करेगी। सुनिए तब प्रशांत किशोर ने क्या कहा था। भीड़ से चुनाव लड़ने का कोई सरोकार नहीं है। भीड़ बस ये बता रही है कि राघोपुर की जनता भी उतनी ही शिद्दत से बदलाव चाहती है जितने पूरे बिहार में लोग चाहते हैं। राघोपुर की जनता भी उन्हीं समस्याओं से राघोपुर में जनता भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रही है जो पूरे बिहार में लोग जूझ रहे हैं। यहाँ भी पलायन, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बाढ़, कटाव हर बिहार के हर जिले का मुद्दा है। राघोपुर में अलग ये है कि ये क्षेत्र सिर्फ विधायक नहीं चुनता है, बिहार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनाता है, और इस क्षेत्र की ये दुर्दशा है। तो आपके माध्यम से मेरे आने से इतना जरूर हुआ कि पूरे बिहार में, देश में लोगों ने ये देखा होगा, कुछ लोगों ने जरूर देखा होगा कि अगर लोग जाति के नाम पर, खोखले सामाजिक न्याय के नारे पर वोट देते रहेंगे तो वो किसी को जिताए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, उनके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। यही आज से शुरुआत हुई है। अब प्रशांत किशोर आए हैं, जनसुराज आया है, तो यहाँ पर नेताओं जो नेता लड़ते हैं उनके मन में डर पैदा होगा और राघोपुर में सुधार की शुरुआत होगी। सुना आपने, मगर चुनाव से ठीक पहले पीके ने यू टर्न मार लिया है। राघोपुर तो छोड़िए, पीके ने विधानसभा चुनाव ही नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। प्रशांत किशोर के इस फैसले से उनके समर्थकों में निराशा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, प्रशांत किशोर किसी भी सीट से मैदान में क्यों नहीं उतरे? तो इसका जवाब भी सामने आने लगा है। बताया गया है कि प्रशांत किशोर राघोपुर से ही चुनाव लड़ना चाहते थे।
ऐसे में उन्हें अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगाना पड़ता और उन्हें अपने क्षेत्र में ही पूरा फोकस करना पड़ता। यदि वे राघोपुर के अलावा किसी और सीट से भी चुनाव लड़ते तो भी वे एक सीट पर ही सिमट कर रह जाते, जिससे बिहार भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी असर पड़ता, क्योंकि प्रशांत किशोर ही अपनी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि तेजस्वी यादव से प्रशांत किशोर चुनाव हार जाते तो यह उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए एक बड़ा झटका माना जाता। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से ताल ठोक दिया है। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ आज यहां से नामांकन दाखिल करने पहुंचे। कुल मिलाकर पीके के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले से और राघोपुर से उम्मीदवार नहीं होने से राघोपुर में तेजस्वी यादव वर्सेस प्रशांत किशोर होते होते रह गया। इस तरह के तमाम एक्सप्लेनर्स और बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए आप टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। देखिए, लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है हम पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी और हमारा एक संकल्प है और जो संकल्प है आपको भी पता है कि कोई ऐसा परिवार ना बचे, यानी हर एक परिवार के पास एक सरकारी नौकरी हो। बेरोजगारी को जड़ से हमको मिटाना है, बिहार को आगे ले जाना है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार हमें चाहिए। हमें केवल सरकार ही नहीं बनाना बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। लोग त्रस्त हो चुके हैं भ्रष्टाचार से, अपराध से। अब बिहार जो है अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनना चाहता है। हम लोग नए सोच के हैं, हर जात, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। बहुत लोग हवा उड़ा रहे थे कि 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे, 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी तो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अगर एक सीट की बात आती है तो हम पहले से ही राघोपुर लड़ते आए हैं और केवल राघोपुर ही से हम चुनाव लड़ेंगे। बाकी हमारा महागठबंधन 243 पर लड़ रहा है, यानी तेजस्वी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। अब लोग चाहते हैं जो पुरानी 20 साल पुरानी जो खटारा सरकार है, अब बदलाव चाहते हैं और बदलाव होकर के रहेगा। यानी कि इस बार बिहार में बदलाव होगा बड़े पैमाने पे। एकदम।